डॉक्टर साहब, पूरी सिचुएशन आपके सामने और आज के इस इजलास के बाद आपको क्या लगता है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो फ़लस्तीन के इशू को हल कर सकेगी या ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कोई कमी हो सकेगी या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक रह जाएगा कि जोर दिया जाएगा, मजम्मतें की जाएंगी, कहा जाएगा, लेकिन हल नजर नहीं आएगा? मौजूदा मारूजाती हालात और माहौलियाती हालात में इसकी उम्मीद ना होने के बराबर है। लिहाजा जब मैंने ये बात की तो मेरे सामने आज जो तकारीरें हो रही हैं जनरल असेंबली में वो भी है, मेरे सामने यूएन का चार्टर भी है, मेरे सामने जनरल असेंबली का अपने रूल्स भी हैं। इन तमाम का अगर मैं मुशाहिदा करूं, और बहुत अच्छी तकरीर की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और तकरीर का फन भी जानते हैं वो, तो वो जनरल असेंबली में उन्होंने अच्छी तकरीर की थी और जाहिर है यही उनको करना चाहिए था। उसके अलावा तो ये मान लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे बस में कुछ नहीं। आज के अखबार में आज के अखबार में सदर पाकिस्तान का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ममालिक इतने कमजोर हैं कि वो इजराइल को के खिलाफ बाअसर नहीं हो सकते और इजराइल के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकते। तो एक चीज तो जाहिर है एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है सदर पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ वो तकारीरें हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए हमारी खारजा पॉलिसी के मुताबिक दे रहे हैं। अब आ जाए कि जनरल असेंबली में और भी बड़ी अच्छी तकारीरें हुई हैं। मुख्तलिफ मंदोबीन ने इजराइल में जो जुल्म बर्बरियत चल रही है उसका बड़ी बपांगे दुहल आवाज उठाया है, लेकिन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास करती नजर आ रही है मुझे। और वो रेजोल्यूशन पास भी अगर हो गया तो वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन होगी और वो रिकमेंडेशन दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल को जाएगी। और सिक्योरिटी काउंसिल वो सिक्योरिटी काउंसिल जो एक तरफ जनरल जो बाइडन अपने आम स्टेटमेंट में कहते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जंग बंदी हो जाए, और दूसरी तरफ उसी दिन वीटो किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में वो जिसमें कि ये बातें की गई थी, मजम्मत की गई थी और सीज फायर का जिक्र किया गया था। तो अब जब ये जनरल असेंबली से रेजोल्यूशन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका हशर वही होगा जो आज से बहुत सारे पहले रेजोल्यूशंस और जो चंद दिन पहले रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई उसका। मैं आपको एक चीज बता दूं, और मैं यकीनन काबिल सताइश है आयरिश असेंबली और आयरिश अवाम जिन्होंने आज एक बहुत अहम बिल पास किया है, और इस बिल में आयरिश अवाम ने कहा है कि इजराइल के तमाम मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, और इजराइल जो है वो तमाम सेटलमेंट्स इलीगल हैं इजराइल की, और उसमें असेंबली में बिल पास किया है और उसमें ये ख्वाहिश जाहिर की गई है कि दुनिया इसको फॉलो करना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि 1980 में भी आयरिश असेंबली ने ये बिल पास किया था जो कि अपार्थाइड के खिलाफ था, और उसके नतीजे में इतना वजन पड़ा साउथ अफ्रीका पर कि वहां वो जो जुल्म बर्बरियत थी वो बंद हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये मान लेना चाहिए कि 57 ममालिक के वो प्लेटफॉर्म जिसे OIC कहते हैं, जिसने कि न फर्स्ट लेवल की मीटिंग कॉल की जो कि सरबराहान की मीटिंग कॉल होती है चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत, ना सेकंड लेवल की मीटिंग कॉल की जो आर्टिकल 10 के तहत होती है OIC के, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल का होता है। उन्होंने आर्टिकल 12 जो कि थर्ड लेवल की मीटिंग है, इसकी अहमियत थर्ड लेवल को देते हुए एक उन्होंने इजलास किया, और जिसके के जो स्टेटमेंट ज्वाइंट कम्युनिके है वो अच्छा है, और उसी ज्वाइंट कम्युनिके के नतीजे में नाइजर और अल्जीरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको कि OIC का वहाँ हेड बनाया गया है न्यूयॉर्क में, उन्होंने दरखास्त की जनरल असेंबली को, और आज मीटिंग उस सिलसिले में कॉल हुई है। तो बस वो कहते हैं कि बुलबुल की आंतड़ियों में रगे गुल का फांस है, और मिसरा तो कुछ नहीं है फकत ठूंस ठांस है। ये कुछ लोगों की दिल आजारी तो खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों की आवाम की इस मामले में थोड़ी सी आंसू तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन शायद थोड़ा सा उनको कुछ अरसे के लिए मिल जाए ये कि शायद कुछ अच्छी बेहतरी होने वाली है। और कौन सी अवाम, ये जो पूरे गल्फ में अवाम है, क्योंकि गल्फ के अवाम अलहदा हैं
गल्फ के हुक्मरान जो हैं उनका मतमा नजर अलहदा है। दुनिया में बदतरीन जो उस वक्त मुल्क हैं कि जहां पर बदतरीन रवैया है वो अरब ममालिक है। वो उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके इलाके के साथ उनका ताल्लुक है, उनके रिलेशनशिप मौजूद हैं, उनके सारे के सारे। वहां पर ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर ना कोई बयानबाजी हो रही है, ना वहां हुक्मरान बोल रहे हैं और ना वहां अवाम बोल रहे हैं। नहीं, बल्कि मजे की बात यह है कि जो बदकिस्मती की बात मैं कहूंगा कि यूएई में दुबई के मेन शेख जायद रोड पे तस्वीरें लगी हुई हैं कि इसराइल के जो ट्रैवल पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, इसराइल जो कैंपेन चल रही है सेहत को फरोग के, और उनकी बकायदा उनकी एयरलाइंस की वो विजिट बढ़ गई है सारा। आप करते हैं, आप खुद देखें कि सबसे बड़ा जो कहा जाता था लेबनान और शाम, खामोश। अच्छा, आज जो इसराइल का बयान आया वो बड़ा, उसने कहा जी कि हम ये इस ऑपरेशन के अंदर हमास को खत्म कर दें। हाँ, लेकिन मुश्किल है। देखिए, अब मास खत्म हो जाए। एक बात कल भी मैंने इस पर डिस्कशन की थी कुरान पाक के हवाले से। उम्मत मुसलमान का फर्ज यह है कि उस फाइनल लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। वो कोई नहीं कर रहा। हम अपने अपने डरबों में बंद होकर बैठे हुए हैं और एक ना एक इंतजार कर रहे हैं कि हम समझते हैं हम बहुत सेफ हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इजराइल जो है वो 2 टारगेट्स हैं उसके, और बड़ी तफसील से उन्होंने अपने टारगेट मुतय्यन किए हुए हैं और गुज़श्ता 100 साल से उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। एक टारगेट में इराक आता है, लेबनान आता है, शाम आता है, उर्दन आता है, सऊदी अरब आता है और दरियाए नील से इधर उधर का मिस्र आता है। ये तो उनका फिजिकल टारगेट है। एक उनका टारगेट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए। देखिए, चाइना, रशिया, अमेरिका जो सुपर पावर है उसको उसकी जानिब से अगर प्रेशर आए इसराइल पे तो कुछ बात बन सकती है। फैसल साहब भी बता रहे थे, हमारे सामने मिसाल मौजूद है। अब जो अमेरिकन अवाम थे वो निकले सड़कों पे, कांग्रेस में भी इस हवाले से प्रेशर डेवलप हुआ और जो बाइडन की जानिब से खतूत लिखे गए जिसको इसराइली वजीर आजम ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो क्या इसराइल इतना ही मजबूत है कि उसके सामने सुपर पावर की भी नहीं चलती है? देखिए, जब भी कोई ऐसी सूरत होती है तो ये अगर उस मुल्क के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है तो कोई भी फोर्स, तो वो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल। और सलामती काउंसिल का एक्शन होता है पीस कीपिंग फोर्स। पहले वो कॉल करते हैं सीज फायर के लिए। अगर वहां पे जंगबंदी नहीं होती है तो उनको वो फोर्स भेज सकते हैं कुछ मुल्कों के कंटिजेंट्स के साथ। तो ये सब स्टेप्स कहाँ लिए जा रहे हैं? जब तो अपनी जगह धरे के धरे रह जाते हैं। अगर कांगो में या रुआंडा में या तिमोर में या ऐसी जगह पे कहीं कुछ होता है तो फटाफट सलामती काउंसिल एक्शन लेती है और वहां पे फोर्स भी चली जाती है। ऐसा है कि इजराइल इन लोगों का क्रिएशन है। इजराइल की तख्लीक मगरबी ममालिक ने की थी और इजराइल को वहां पे एक ऐसी जगह कायम किया गया जहां की ऑलरेडी एक आबादी मौजूद थी जो फलस्तीनियों की आबादी थी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।